तब तक भगवान दिखेंगे नहीं। ठीक है, भगवान तो यही है ना। भगवान तो यही है। आपको क्या लगता है भगवान को ढूंढने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है क्या? हाँ, ब्रह्मा जी को पाने के लिए हिरण्यकशिपु के पहाड़ पे होकर तपस्या कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी नहीं है यहाँ पे। हम ये कह सकते हैं श्योरली कि ब्रह्मा जी यहाँ नहीं है, शिव यहाँ नहीं है, और देवता यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पर है। ये सत्य है कि भगवान यहाँ पर हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। यहाँ पर शिव ब्रह्मा इत्यादि और देवी देवता नहीं मौजूद हैं, क्योंकि उनके अंदर उनको ये गुण नहीं है, उनके पास ये गुण नहीं है कि वो हृदय में निवास करते हो। भगवान हर कण कण में निवास करते हैं, तो उस हिसाब से भगवान यहाँ पर है। भगवान हर जगह है। जब हम किसी चीज़ में चोरी करते हैं, है ना, चोरी करते हैं मतलब जो हमारा धर्म है उस धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो भगवान हमें अंतर मन में बैठे हुए देखते रहते हैं। तो हमारे भगवान हमें अंतर मन में बैठे देखते रहते हैं, इसका मतलब भगवान जो है वो साक्षी हैं, परमात्मा है भगवान। तो इसलिए हमें हमें जो है ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमें 24 घंटे देख रहे हैं। जिस समय आप सो रहे हैं आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, सोते हुए भी आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपका मन कहाँ है क्या है, उस समय भी भगवान आपको देख रहे हैं। और कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान देख रहे हैं। तो इसलिए महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान और हमारे बीच में माया का पर्दा है। वो जो माया है वो हमें भगवान को देखने नहीं देती। और ये माया क्या कर रही है? जब वो हमें बताती है अरे भाई आप तो ये हैं, अरे भाई आप वो हैं, तो वास्तविकता में वो आपको भरमा रही है, नहीं, वो भ्रम में डाल रही है। नहीं, जब आप वो अरे भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, हाँ, या फिर आप इस देश के ये हैं या वो व्यक्ति हैं, या फिर आप पिता हैं, या फिर आप पुत्र हैं, या फिर आप अध्यापक हैं, हाँ, या फिर आप गृहिणी हैं, कोई भी, जब आपको इस तरह की चीज़ें महसूस हों तो आप समझिए कि माया आपको भरमा रही है। वास्तविकता में असली पहचान कौन सी है? कि हम एक आत्मा हैं, हम एक जीव हैं जो इस जगत में बार बार कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में भटक रहे हैं, कभी इस शरीर में भटक रहे हैं कभी उस शरीर में भटक। आज हमें लगता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, नहीं, पिछले किसी शरीर में आप जाएंगे पता चलेगा अरे ये पिछले बार तो पशु था, नहीं, पशुओं में भी ऐसा वाला पशु था, वो वाला पशु था, ये वाला पशु था। इस बार ये सुंदरता के चक्कर में आके, नहीं, अपना शरीर का मतलब जो जीवन था मनुष्य जीवन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं, फिर उसके बाद फिर ऐसे शरीरों में फिर फंस गए। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एक बार इंद्र जो हैं उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जो हैं उनका अपमान कर दिया, तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ इस मृत्यु लोक में चले जाओ और शुकर बन जाओ, श्राप दे दिया। तो क्या तो इंद्र सुंदर, मतलब स्वर्ग का राजा है तो सुंदर तो ऑब्वियसली हो गए, नहीं, सुरेश सुंदर तो हैं काफ़ी, लेकिन जब सुंदरता के बाद जब श्राप मिल गया, अब फिर शुकर में जाके अपना चेहरा बहुत सुंदर बना के बैठे होंगे क्या? मतलब कोई शुक्र ही तो कहेगा, कोई वहाँ चले गए, फिर वो वहाँ से सीधे वहाँ चले गए। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। आपको ये लग रहा होगा कि शायद इस बार मैं बड़ा सुंदर हूँ और मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, हाँ, कुछ पता नहीं है जगत का। तो ये माया जो है ये बहुत प्रबल है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो जब जब हम माया के प्रभाव में आते हैं तो अधर्म बढ़ता है। जिस समय आप माया का सहारा लेते हैं और माया के हिसाब से सोचते हैं, इस जगत में अधर्म बढ़ता चला जाता है। अधर्म बढ़ने का कारण ही यही है। आप माया के बहकावे में आएंगे तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।
तो हमें माया से बचना है, तभी हम धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर आप माया के प्रभाव को नहीं समझे तो उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक माया इस जगत में है और आप माया के प्रभाव में हैं तो भगवान के दर्शन तो नहीं होंगे। और भगवान के भक्तों के भी सही से दर्शन नहीं करने देगी माया ऐसे, क्योंकि उसे पता है कि भगवान के भक्त जो हैं वो सबसे खतरनाक लोग हैं इस जगत के। क्योंकि अगर इनके प्रभाव में आया, इनके प्रभाव में आया तो फिर ये भक्ति के रास्ते पर लग जाएगा। तो माया क्या चाहती है, वो भक्तों के आसपास संग में भटकने नहीं देती। इसलिए आप कितने लोगों को जाके कहो कि भाई भक्ति का वो है, थोड़ा सा भक्ति करना चाहिए, कुछ संग करना चाहिए, लोग जल्दी से आएंगे नहीं, क्योंकि माया उनको ऐसे जल्दी से आने नहीं देती। माया को पता है कि एक दो बार वहाँ बैठ गया जाके और थोड़ा पता चल गया नहीं तो फिर ये मेरे उससे निकलने का प्रयास करेगा। इसे पता चल जाएगा कि माया का खेल चल रहा है, और माया हमें घुमा रही है। भ्राम्यान सर्वभूतनाम, हमें भरमाती रहती है माया ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, माया के प्रभाव को समझना चाहिए। तो बलराम जी के बारे में थोड़ा सा हम देखें। वैसे उन्हें राम कहते हैं, राम कृष्ण। तो उनका नाम कृष्ण और राम है। कृष्ण कौन है और राम कौन है? देखिए, अगर हम कहें कि कृष्ण वो हैं जिनमें 64 गुण होते हैं, है ना। हम पता है कि जो कृष्ण है वो 64 गुणों से पूर्ण है भगवान, इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसी तरह बलराम जी भी 64 गुणों से ही पूर्ण है मतलब आप ये मत सोचिए कि उनमें थोड़ा सा 63.99 है, नहीं, 64 हैं तो 64 उनमें भी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। 64 तो 64 सारी शक्तियाँ उनकी बिल्कुल एज इट इज़ हैं। देखने में रूप भी बिल्कुल वैसा ही है। बस अंतर क्या है, 2 अंतर विशेष हैं। एक तो अंतर ये है कि उनका कॉम्प्लेक्शन, कलर जो है वो गौरे रंग के हैं, गौर वर्ण के हैं, और कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के हैं। तो एक तो ये अंतर है। और दूसरा क्या है कि भगवान जो हैं वो माधुर्य ऐश्वर्य भाव में होते हैं, भाव में। और ये बलराम जी जो हैं या राम जी जो हैं वो सेवा भाव में रहते हैं, है ना। एक होते हैं स्वामी, एक होते हैं सेवक। तो कृष्ण स्वामी और वो सेवक भाव में रहते हैं। तो बलराम कहें, बलभद्र कहें, बलदेव कहें या राम कहें, वो भगवान को हर तरह से सर्व करते हैं। शांत भाव में बलराम जी जो हैं वो भगवान के वस्त्र इत्यादि, भगवान की पादुका इत्यादि, भगवान के छत्र, भगवान के आभूषण, भगवान का बिस्तर, भगवान के शस्त्र और भगवान के धाम, ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। आप वृंदावन धाम जानते हैं, वास्तविकता वृंदावन धाम जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। वो धाम बलराम जी का एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से शांत भाव में बलराम जो है वो भगवान को ऐसे सर्व करते हैं, जैसे अनंत शेष के रूप में भगवान की सैया, मतलब अनंत शेष पे भगवान इसलिए नहीं लेटते कि उन्हें सर्प प्रिय हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन ये कहा जाता है कि उससे अच्छा गद्दा कोई और हो नहीं सकता है। जो सर्प होता है, अनंत शेष जो है, सर्प जो होता है उसका जो स्पंज है, मतलब उसका जो शरीर है वो सबसे कंफर्टेबल है। नहीं, अब ऐसा मत करना कि जाके एक दो अजगर या ऐसा कोई लग रहा है यार एक बार देख लेता हूँ, नहीं, तो ऐसा खतरनाक है घर पे ट्राई ना करें। ये भगवान ट्राई कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं है कि आप सोचे कि सर्प इत्यादि जो है, वो सर्प जो है वास्तविकता में बहुत उस हिसाब से देखा जाए भगवान के लिए, भगवान को तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, भगवान को कोई विष नहीं मार सकता, नहीं, विष इस जगत के लिए है, भगवान के लिए विष नहीं होता है। तो इसलिए अनंत शेष रूप में बलराम जी से सर्व करते हैं। इसके अलावा साख्य भाव में वो उनके साथ खेलते भी हैं, उनके साथ सखाओं के साथ खेलते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। कभी कभी
जब और सारे मित्र भी बैठे होते हैं, गोचारण के लिए जाते हैं, तो बलराम जी कभी कभी छेड़ करते हैं कृष्ण के साथ। बोले देखो यशोदा माता जो है गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, मैं भी गोरा हूँ, ये काला है, बताओ तुम काले कहाँ से हो गए? जब माता गोरी है, पिता गोरे हैं, तुम काले कहाँ से हो गए? तो कृष्ण जो है बेचारे सोचते हैं कहाँ से हो गए, बस तुम्हें कहीं और से लाए तुम्हें कहीं और से लाए हैं वो, इसलिए काले। तो ऐसे छेड़ करते हैं उनके साथ। इस तरह सखा भाव में भी है। दास्य भाव में जब कभी कृष्ण जो है वो थक जाते हैं खेलते हैं, उच्चारण कर रहे हैं, थक जाते हैं, तो उनके हाथ पैर भी दबाते हैं दास्य भाव में, क्योंकि वास्तविकता में तो वो जानते हैं कि ये भगवान है और मैं इनका सेवक हूँ, क्योंकि सेवा भाव में है। और इसी तरह वात्सल्य भाव में जब मैया जो है वो बोलती है कि देखो यमुना में जो है कालिया आया हुआ है, तो ध्यान रखो कि ये उधर ना जाए। तो बलराम जी जो हैं वो ध्यान रखते हैं, मतलब कि कृष्ण को उधर नहीं जाने देना है, तो हमेशा एक नज़र रखते हैं कि उधर नहीं जाए, क्योंकि उधर गया तो उधर कालिया है और ये कह के भेजा है। हालांकि कालिया दमन के लिए भगवान बिना बताए ही बलराम जी को गए उन्हें लगा कि ये अनंत शेष है और वहाँ कालिया है, एक ही एक उसके हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा मेरे भाई को भी वो कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता में वो एक ही उसके हैं, एक ही माता के पुत्र हैं, कद्रू। तो इस तरह से वात्सल्य भाव में भी सर्व करते हैं, और माधुर्य भाव में भी अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी की सखी हैं, और वहाँ भी भगवान को रास में और उनमें से जो है सर्व करते हैं भगवान, है ना, बलराम जी। तो देखा जाए तो एक अनंत रूपों में सर्व करते हैं, अनंत शेष, तो उनको अनंत शेष भी कहा जाता है। अनंत इसलिए कि वो वास्तविकता में अनंत हैं, और शेष इसलिए कि कोई भी सेवा शेष रह जाए तो वो कर देते हैं, कोई सेवा को शेष छोड़ते भी नहीं है, और शेष रह जाए तो उसे वो कर देते हैं। तो भगवान की कोई भी सेवा जो होती है उसको कभी भी वो छोड़ते नहीं हैं। तो आप देखिए कि अगर आप उनके रूप से सीखना चाहेंगे ना, उनके पर्सनैलिटी से सीखना चाहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी में इतने सारे गुण हैं सीखने के लिए कि एक वास्तविकता में एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो उनको दिखाते हैं कि कैसे अपने गुरु को सर्व किया जाता है, किस लिमिट तक सर्व किया जाता है, वो सिखाते हैं। क्योंकि भगवान अपने आप से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं है कि कोई और आके आदर्श प्रस्तुत करेगा, भगवान अपने आप आके आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। तो बलराम जी के रूप में वो दिखा रहे हैं कि सेवा करना किसे कहते हैं और किस हद तक सेवा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मुझे प्राप्त करें तो क्या भाव आपको होना चाहिए, वो सिखाते हैं। तो बलराम जी जो हैं वो सिखा रहे हैं कि कोई भी सेवा शेष नहीं होनी चाहिए, नहीं? ये हमारा हो सकता है कि मैं तो बस ये सेवा करूँगा जी ये हमारे हो सकता है, नहीं, अगर वो सेवा अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। आप सोचिए आपके पास कोई एक चीज़ का गुण है मान लिया, और आपको कोई नौकरी चाहिए, आप कहीं किसी कंपनी में जाते हो, बोले भाई मुझे नौकरी दे दो, बोले कौन सा गुण है, अजय मुझे तो ये आता है, बोले भाई इसकी नौकरी तो नहीं है, चले जाओ। और एक ये है कि आप कहीं पर जाएं और वो बोले कि भाई देखो हमारे पास तो इस चीज़ का काम है, हाँ जी कोई बात नहीं, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो काम चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी मार नहीं खा सकता, नहीं, हमें तो काम चाहिए, कोई सेवा दे दो, है कि नहीं। मतलब तो आपके साथ रहने से, आपके दर्शन से, अगर बर्तन मांजते मांजते आपके दर्शन हो रहे हैं तो और इससे अच्छी बात क्या, चलो वो भी बड़ी अच्छी सेवा है। झाड़ू लगाते लगाते आपके दर्शन हो रहे हैं और इससे अच्छी क्या सेवा है। सेवा तो सेवा ही है ना, ज़रूरी है कि सिर्फ हमें यही सेवा, पर्टिकुलर सेवा चाहिए, सेवा सेवा है। दर्शन करने का मतलब प्रेम इसको कहते हैं, है ना, प्रेम इसको कहते हैं। आपने कंडीशन लगा दी पहले, देखो भाई घर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं,
इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब सामान मुझे चाहिए पहले, नहीं है, ठीक है, तो प्रेम की बात करो, नहीं तो नहीं भाई जाओ, इससे कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि इनके बीच में प्रेम है? नहीं, हम नहीं कह सकते इनके बीच में प्रेम है, ठीक है नहीं। अगर प्रेम होता तो क्या कंडीशन लगाते क्या? बलराम जी ने कंडीशन नहीं लगाई कि कृष्ण देखो हर महीने जो है इतना सैलरी मेरे अकाउंट में आना चाहिए तो मैं तुम्हें सर्व कर दूँगा, नहीं जिस महीने कम हुई नहीं उस दिन देखो कुछ सेवाएं छोड़ दूंगा। इस तरह से नहीं, ये प्रेम नहीं है, नहीं उसे प्रेम नहीं कह सकते आप, और सेवा भी नहीं कह सकते। आप सोचें कि किसी सेवा के लिए आप बदले में कुछ चाहते हैं, हाँ, और उसके बाद फिर आप सोचें कि ये सेवा रहेगी क्या? आप उम्मीद रखें कि देखो मैंने आज भगवान के लिए ये सेवा की तो इससे भगवान जो है तारीफ के शब्द कहें। भगवान तो खैर चलो कहते ही, भगवान रखते तो किसी का नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं कहते हैं सीधे सीधे आके प्रकट होकर बोला भाई बहुत बढ़िया किया तुमने, ऐसा नहीं कहते। हालांकि उम्मीद ऐसी होती कई बार भगवान के लिए कहते भगवान के लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ अगर भक्त भी ना बोले ना तो ऐसा लगता है कि मतलब बेकार ही कर दी सेवा यार, कुछ भी नहीं। तो इसके पीछे कुछ चाहने का मतलब है कि आप जो है सैलरी जा रहे हैं, बस सैलरी के रूप में थोड़ा सा वाहवाही चाह रहे थे थोड़ा, तो वाहवाही के हिसाब से फिर वो सेवा नहीं रहेगी, नहीं वो सब खत्म हो गया, आप सेवा नहीं रही। सेवा तो दीन भाव से की जाती है, दीन भाव से। देखिए भले ही बलराम जी बड़े हैं, नहीं बड़े हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कृष्ण जो है भगवान है और मैं सेवक हूँ। तो उन्होंने कभी कभी प्रयास किया, लेकिन फाइनली बात भगवान की मानी, कृष्ण की मानी। ऐसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस समय त्रेता में राम के रूप में भगवान जब आए अवतरित हुए तो उनके साथ बलराम जी जो है वो लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, हाँ लक्ष्मी संपन्न लक्ष्मण जो है प्रकट हुए। अब जो लक्ष्मण जी हैं वो आप देखिए कि अगर मान लिया पति को, किसी के पति को बैंकरप्ट कर दिया जाए, हाँ, तो उसके पत्नी जो है उसे उसके साथ रहने का थोड़ा सा ये कि धर्म है कि अच्छा आज पति जो है वो नहीं रूखी रोटी खा रहा है तो पत्नी भी साथ में है कि संगनी है तो उसे भी रूखी रोटी खाने का वो है कि भाई उसे खाना चाहिए धर्म के हिसाब से, नहीं तभी उसे परिवार कहेंगे, नहीं तो माना नहीं जाएगा। लेकिन भाई को ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं। अब वनवास तो राम को हुआ तो माता सीता को चलो वन में जाना बनता है कि चलो ठीक है वो साथ में चली गई उनके साथ, पर लक्ष्मण जी को जाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, नहीं इस तरह से तो और भी भाई सारे चले जाते हैं लेकिन लक्ष्मण क्यों गए? क्योंकि वो भगवान को छोड़ नहीं सकते थे, सेवा करना चाहते थे। बोले ऐसा ना हो कि ये जाएं और इन्हें खुद से कुछ करना पड़े। तो लक्ष्मण जी गए। आप देखो 14 साल के वनवास के अंदर लक्ष्मण जी एक पल के लिए नहीं सोए, एक पल के लिए नहीं सोए। आप सोचिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस। हमें अगर किसी सेवा के लिए किसी दिन रात में, हमारी हालत नहीं है कि 2 दिन भी जाग सकें, हम नहीं कर सकते, हमारा शरीर ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा उतना डेडिकेशन भी नहीं है, हमारा उस तरह का भाव भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं जहाँ जहाँ जिस चलते थे तो लक्ष्मण जी आगे चलते थे और भगवान राम सीता जो पीछे चलते थे। वो आगे आगे चलते थे। आगे कैसे चलते थे? झाड़ियाँ काटते हुए कोई पत्थर वगैरह पैर में आ गया, चुभ गया, उसे उठाकर इधर उधर फेंकना। कहीं पर कुटिया बनानी है तो लक्ष्मण जी बनाते थे, है ना। कहीं पर लकड़ियाँ लेकर आनी है भोजन के लिए, वो सब वो लेकर आते थे। तो उन्होंने जो है 14 साल तपस्या की। ऐसे ही उनको वो पद नहीं प्राप्त है, नहीं। भगवान वो सब दर्शा रहे हैं कि देखो
अगर मुझ तक आना चाहते हो तो रास्ता यही है। यहाँ पर इस तरह का रास्ता नहीं है कि आप अपने हिसाब से अपने मनमाने तरीके से चलेंगे। नहीं, जो भगवान ने रास्ता दिखाया है उन तक पहुँचने का वही रास्ता है। तो सेवा भाव जो है वो सही से शुद्ध होना चाहिए, वो सिखाते हैं बलराम जी।